अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। करीमाबाद का अंडरपास, करीमाबाद का बोल रहा हूँ, मुनव्वर इसका गुलिस्तान जौहर का अंडरपास। पिछले दिनों बहुत बारिश हुई, एक छोटा सा व्लॉग बनाने के लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और पेवर ब्लॉक्स लगे हुए थे, लेकिन पेवर ब्लॉक्स में हमने काफ़ी सारे नुक्स निकाले थे। लेकिन अब बारिशें हुई हैं, बारिशों के बाद जो है ना, कहाँ से टूटा है, कहाँ से टूट फूट का शिकार है, ये सारी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ से जाएंगे, वहाँ से हबीब यूनिवर्सिटी से वापस इसी रूट से वापस आ जाएंगे। लेकिन हमने एक नज़र मारनी है, आपको भी पता होना चाहिए कि इस अंडरपास की क्या सूरत हाल है। यहाँ पर देखें, ये पानी ठहरा हुआ नहीं है, तो ये देखें, ये है सूरत हाल इसकी अंडरपास की। एक छोटी सी अपडेट लेकर आया था मैं। अच्छा, जहाँ से ये टूटा है मेरे ख्याल से उसको ये रंग मारा है, क्या मारा है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। सिर्फ और सिर्फ ये इस अंडरपास की जो ना सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए आया हूँ मैं, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। यहाँ से जाएंगे, सामने से हबीब यूनिवर्सिटी से यू टर्न मार के दोबारा इसी रोड से जहाँ से ये लोग आ रहे हैं ना, यहाँ से वापस आएंगे। अंडरपास तो माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है और टूट फूट का शिकार भी नहीं है, बेहतरीन है। पेवर ब्लॉक्स लगे हुए हैं और पेवर ब्लॉक्स जो है ना, यही जो है ना, यही होने चाहिए। रोड जो है ना, रोड टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। पेवर ब्लॉक्स ये है कि जैसे जैसे पानी डलेगा ना, वो तेरी खैर हो गए, बहुत तेज़ गया यार। ये 125 वाला कौन था? अच्छा जी, तो यहाँ से काफ़ी लंबाई है इसकी ना। जगह जगह छोटे छोटे से फूल बूटे लगा दिए इन्होंने, ये देखें। ये देखें भाई, माशाल्लाह साफ सुथरा था, ये वाला एरिया साफ सुथरा था। अब उस वाले एरिया की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि वो वाला एरिया कैसा है, साफ़ सुथरा है या नहीं। और ये यू टर्न जो है ना, बहुत दूर आगे जाके आएगा, जो कि हबीब यूनिवर्सिटी के पास आएगा। और अगर हम हबीब यूनिवर्सिटी से उल्टे हाथ की तरफ जाएंगे तो वो आएगा, कौन सा गोट है वो, पहलवान गोट, वो पहलवान गोट की तरफ रास्ता जा रहा है। लेकिन हमने वापसी इसी यू टर्न से दोबारा उसी जगह जाना है, गुलिस्तान जौहर अंडरपास की तरफ। ये है नाला, देखें। तो कैमरा घुमाने का टाइम ही नहीं मिल सका, सर ही घुमा दिया मैंने। ये आ गई हबीब यूनिवर्सिटी सीधे हाथ पे, और यहाँ से लगेगा यू टर्न। तो ये शारा फैसल की तरफ जा रहा था, ये वाला। ये आ गई हबीब यूनिवर्सिटी। ये था नाला, बहुत खूबसूरत मंजर, बहुत खूबसूरत नज़ारा। गुलिस्तान जौहर के लोगों के लिए जो है ना, है तो काफ़ी अर्सा पुराना हो गया, ये पुराना हो गया, लेकिन गुलिस्तान जौहर वालों के लिए ये रहमत बन चुका है। ये ज़बरदस्त ट्रैफिक, अब ये जाम नहीं होता। अब ये मुनव्वर चौरंगी वाला भी जब बनेगा ना, तो वहाँ पर भी ट्रैफिक का जो मसला है, जो इधर उधर जाती है, कामरान चौरंगी, कराची यूनिवर्सिटी और दूसरी तीसरी जगह पे जब जाता है रोड, तो वो चारों तरफ से चौरंगी को भी कवर करेगा और वहाँ पे भी जो है ना ट्रैफिक जो जाम हो जाता है वो भी जो है ना सही हो जाएगा। अब यहाँ की पोजीशन देखने के लिए उस रोड से अब हम इस रोड पर आ चुके हैं और यहाँ पर मोटरसाइकिल थोड़ी सी फुदक तो रही है, वो ज़रा पेवर ब्लॉक्स ऊपर नीचे हुए हैं, लेकिन ये है कि सही है।
ये बस ये रोड लंबा बना दिया ये वाला। मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रही है भाई। निकल आए नीचे से हम, ऊपर ब्रिज चल रहा था, नीचे से हम निकल आए। ये क्या टूट फूट का, ये टूटा हुआ है? नहीं, रिपेयर हुआ हुआ है। तो ये थी एक छोटी सी गुलिस्तान जौहर अंडरपास के पास हमने चोंच मारी, और ये चोंच हमने आपको दिखाई। तो इजाज़त चाहते हैं यहीं से फ़िलहाल। अल्लाह हाफिज़।